हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन लेकर बताते चले कि पॉलिनोमियल्स की इस कंप्लीट सीरीज के अभी तक 13 वीडियोस कर चुके हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसको निश्चित रूप से प्रॉपर ऑर्डर में वॉच करें ताकि पॉलिनोमियल्स की एक बेहतर कंसेप्ट लेकर जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट अंडर 5/3 एंड माइनस रूट अंडर 5/3। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज दिए हुए हैं, तो अदर जीरोज इसके निकालने हैं। अदर जीरोज मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है। डिग्री 4 की पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी हायर पावर क्या है? 4 है। यानी कि जो पॉलिनोमियल है इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है। डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाई पावर 4 है। डिग्री क्या इंडिकेट करती है? डिग्री इंडिकेट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। अर्थात डिग्री ये इंडिकेट करती है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हायर पावर क्या है। और डिग्री की सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू है वो ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री की होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो चूंकि ये पॉलिनोमियल डिग्री 4 की है तो इसके 4 जीरोज होंगे, और 4 जीरोज में से 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन है, तो रिमेनिंग 2 जीरोज जो है वो फाइंड करने हैं। तो जीरोज को निकालने के पहले हम लोग एक थ्योरम देखें, फैक्टर थ्योरम, जिसका हमने इस पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन क्लास में एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, उसको आप नीचे से वॉच कर सकते हैं। इसमें हमने बताया था कि इफ x is equal to alpha is the zeros of any polynomial px, then x minus alpha is the factor of px। हमने फैक्टर थ्योरम में बताया था कि अगर x इक्वल टू अल्फा किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है, देन x माइनस अल्फा उसके फैक्टर हो जाएंगे, और यही कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो पहले गिवन दैट, पहला जो है एक पॉलिनोमियल गिवन है और वो है वेरिएबल x की पॉलिनोमियल, तो हम लोग कहेंगे px। तो px इक्वल टू 3x to the power 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और इसके दो जीरोज गिवन है। 2 जीरोज ऑफ px आर रूट अंडर 5/3 एंड माइनस रूट अंडर 5/3। दो जीरो इसके जो है वो गिवन है। तो अब हमको इसके जो अदर जीरोज दो है वो फाइंड करने हैं। तो अदर जीरोज को फाइंड करने के लिए हम लोग यही फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम सिंस रूट अंडर 5/3 and minus root under 5/3 are the zeros of px, then x minus root under 5/3 and x plus root under 5/3 are the factors of px।
पी एक्स। चूंकि इसके दो जीरोज दिए हुए हैं तो दोनों जीरो से दो फैक्टर्स आएंगे। चूंकि यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा अगर जीरोज है तो x माइनस अल्फा उसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू x इक्वल टू रूट अंडर 5/3 है और दूसरी जीरोज x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 5/3 है। तो इससे एक जीरोज एक फैक्टर्स और इस जीरो से एक फैक्टर्स हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें इसी फैक्टर थ्योरम के सहारे कि x इक्वल टू रूट अंडर 5/3 then x minus root under 5/3 is the factor of px। पहली कंसेप्ट। अब दूसरी कि पहली जीरो x इक्वल टू रूट अंडर 5/3 तो ये रूट अंडर 5/3 इक्वल के इधर आएगी तो x माइनस 5/3 हो जाएगी और वो इसकी फैक्टर बन जाएगी। तो और दूसरी x इक्वल टू जो दूसरे जीरो है इसके माइनस रूट अंडर 5/3 माइनस रूट अंडर 5/3 देन x अब ये इक्वल की साइड आएगी तो प्लस हो जाएगी रूट अंडर 5/3। ये भी इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। इज द फैक्टर px। ठीक है, तो दोनों जीरो से एक एक फैक्टर इस px के आ गए। अब ये दो फैक्टर्स जो है इस दोनों फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट होगी वो भी इस पोलोमियल px की फैक्टर होगी। एंड देन x माइनस रूट अंडर 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 5/3 is also the factor of px। अब इस दोनों फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट होगी वो भी इस px का फैक्टर होगी। अब दोनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस रूट अंडर 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 5/3 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गई दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस इस रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर इज आल्सो द फैक्टर ऑफ px। इसको हम सॉल्व कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 is the factor of px। अब जो दोनों फैक्टर्स है उस दोनों फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये भी इस पोलोमियल px के फैक्टर होंगे। अब इस जो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जो कि इस दोनों फैक्टर्स के मल्टीपल आए हैं इस मल्टीप्लाइड होके आए हैं तो इस दोनों के जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट से हम लोग क्या करेंगे इस पोलोमियल को डिवाइड कर देंगे। तो वहां पे जो कोसेंट आएगी उस कोसेंट से हमको रिमेनिंग जो टू जीरोज हैं इसके प्राप्त हो जाएंगे। नाउ डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 यानी जो दो जीरोज जो दिए हुए थे इस दोनों जीरो से दो फैक्टर्स हैं उस दोनों फैक्टर्स को हमने किया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉलिनोमियल प्राप्त हुई वो भी उसके px के फैक्टर होंगे और जो मल्टीप्लाई होकर जो दोनों फैक्टर्स आए हैं उस फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो कोसेंट आएगी उस कोसेंट को हम लोग फर्दर फिर फैक्टराइज करेंगे तो बाकी दो जीरोज हमको मिल जाएंगे। तो ऑन डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब इसको करें डिवाइड इसको करें डिविडेंड को तो 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ से इसको डिवाइड किया जाए तो एक्स स्क्वायर है यहाँ x4 है तो यहाँ 3x4 लाने के लिए इसको हम लोग 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें 3x स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगी ये 3x4
और फिर ये 3x से मल्टीप्लाई होगी तो 5/3 इंटू 3x² यानी कट गई तो ये 5x² माइनस 5x² माइनस 5x²। अब ये सब्सट्रैक्ट होगी तो माइनस इक्वल माइनस है तो प्लस। अब ये हो गई एलिमिनेट और यहाँ बच गई s6x³ और ये प्लस -2x² प्लस 5x² प्लस 3x² और माइनस 10x माइनस 5। अब हम लोग फिर यहाँ से इसको करें 6x³ लाने के लिए हम लोग करें इसको 6x से मल्टीप्लाई प्लस 6x 6x से करेंगे तो क्या हो जाएगी ये 6x³ और ये 6x से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 5/3 इंटू 6x यानी कि 2 माइनस 10x यानी माइनस 10x। तो ये 10x है तो ये सामने इसके सामने 10x और फिर ये हो गई सब्सट्रैक्ट तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब ये हो गई एलिमिनेट, यहाँ बच गई 3x² और ये भी एलिमिनेट हो गई, ये बच गई 5। अब हम लोग करें इसको 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई तो 3 से मल्टीप्लाई होती होगी ये 3x² और ये माइनस 5/3 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी माइनस 5/3 इंटू 3 तो ये -5 तो ये हो गई माइनस प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये भी एलिमिनेट हो गई और ये भी एलिमिनेट हो गई 0। अब यहाँ पे हमारा जो क्वोशिएंट आया वो 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो अब हम लोग जो पॉलिनोमियल्स का जो डिवीजन एल्गोरिथम है यानी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को से देखें तो यहाँ पे जो px होगी वो होगी px इज इक्वल टू gx इंटू qx gx इंटू qx प्लस rx। अब यहाँ पे जो gx है जो डिवीजन पॉलिनोमियल यानी कि x² माइनस 5/3 इंटू qx 3x² प्लस 6x प्लस 3 और इंटू जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है वो है 0। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं दिस इंप्लाइज जो px है इज इक्वल टू x² माइनस 5/3 इंटू अब यहाँ से 3 हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं तो इसको हम लोग 3 कॉमन ले लें 3 तो ये हो जाएगी x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें से कंप्लीट 3 कॉमन हो गई। दिस इंप्लाइज क्या हो गई है px इज इक्वल टू x² माइनस 5/3 यहाँ ये 3 को पहले कर ले तो 3 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ से जो पॉलिनोमियल px है वो फैक्टराइज कंप्लीट रूप से फैक्टराइज हो चुकी है 3 इंटू x² माइनस 5/3 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। तो ऑलरेडी अगर इसके हम जीरोज निकालें तो इसको हम लोग करेंगे इक्वल टू 0 तो एक बार ये तो उधर इक्वल उधर जाएगी तो 0 हो जाएगी और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन 2 जीरोज देंगी जो ऑलरेडी ये दे चुकी है √5/3 है माइनस √5/3। तो बचा हुआ जो फैक्टर है वो है x² प्लस 2x प्लस 1 जिससे हम लोग को 2 जीरोज फाइंड करने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज द फैक्टर x² प्लस 2x प्लस 1। ये जो फैक्टर है px की उस फैक्टर को हम लोग करें फैक्टराइज क्या हो जाएगी x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चूंकि इसको जीरोज निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 भी करने होंगे। अब इसको हम लोग करें फैक्टराइज तो क्या होगी x² मिडिल टर्म को हम लोग करें स्प्लिट तो ये 2x को क्या कर सकते लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो गई है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ये जो
इसके जो दो फैक्टर्स आएंगे x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से हम लोग इक्वल टू जीरो करें तो एक एक जीरोज प्राप्त हो जाएंगे। इफ x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू माइनस वन, दोनों जीरो सेम है सो अगली जीरोज भी माइनस वन ही होगी। x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू माइनस वन। तो अब यहाँ पर जो इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं वो भी प्राप्त हो चुके हैं, माइनस वन एंड माइनस वन। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले क्या किया जी, दो जीरोज जो दिए थे उस दोनों जीरोज से इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स निकाल लिए। उस दोनों फैक्टर्स को हमने किया मल्टीप्लाइड करने से जो पॉलिनोमियल आया वो भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हमने क्या किया, जो दोनों जो इस दोनों जीरो से जो फैक्टर्स आए उस दोनों फैक्टर्स के मल्टीप्लाइड करने से जो पॉलिनोमियल आई है उस पॉलिनोमियल से जो हमारा बड़ी पॉलिनोमियल जो px है उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ डिवाइड करने से जो रिमाइंडर जीरो आई, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डिवीजन ऑलरेडी फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जो कि हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 डिवाइजर पॉलिनोमियल इंटू कोसेंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल यानी कि जीरो। तो अब ये जो px पॉलिनोमियल है, ये जो डिफरेंट पॉलिनोमियल है, ये अब कंप्लीट रूप से क्या हो गई, फैक्टराइज्ड हो गई। तो जो पहली फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, ये इससे ऑलरेडी दो जीरो मिल चुके हैं, तो इससे हमको आगे कोई भी जीरो प्राप्त करने नहीं है, चूंकि ये दो जीरो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसके जो बचे हुए रेस्ट फैक्टर्स हैं, ये वाली फैक्टर जो इस पॉलिनोमियल px की जो ये सेकंड फैक्टर है, ये फैक्टर से हमको जीरो प्राप्त होंगे। तो ये इस फैक्टर से जीरो प्राप्त होंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसी फैक्टर को फैक्टराइज कर दिया। तो इस फैक्टर को जो इस वाले फैक्टर को जो हमने फैक्टराइज किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, चूंकि जीरो निकालने तो इसको इक्वल टू जीरो भी करने होंगे। तो अब ये हमने किया इसको फैक्टराइज किस मेथड से, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म किस हम लोग कैसे किया, तो इसको हम लोग दो जो 2x है इसको हम लोग दो पार्ट में ऐसे इसका दो पार्ट बनाया कि इसका जो दोनों पार्ट का एडिशन जो है या सब्सट्रैक्शन 2x आ जाए, और इस दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर हो, जिसका कोफिशिएंट 1 एंड लास्ट कांस्टेंट 1। तो 1 इंटू 1 1। तो इस 2x को इस तरह से हम लोग ब्रेक किया कि ये दो पार्ट में बढ़ जाए और दोनों पार्ट का जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन ये 2x हो जाए, और उसका जो दोनों पार्ट का जो कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो है वो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो 1 इंटू 1 1 और ये 1 इंटू 1 1 और x प्लस x 2x हो गया। तो यहाँ से इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ से हमने क्या किया, इस दोनों में से हमने x कॉमन लिया, तो x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1। तो यह क्या हो गई, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब दोनों फैक्टर से एक एक जीरो आएंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे एक जीरो जे हो गई, दूसरी जीरो जे हो गई। तो देखें यहाँ, तो ऑल जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px आर क्या क्या हो गया, पहले से दो जीरो प्राप्त थे, 5/√5/3 माइनस √5/3, फिर -1 एंड -1, दिस इज द आंसर। ये जीरोज पहले से गिवन थे, और ये जो दोनों जीरोज है -1 एंड -1 जो अदर जीरोज इसके फाइंड करने थे वो ये जीरोज हो गई। तो चूंकि ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल्स थी, इसलिए इसके 4 जीरोज होंगे, दो जीरोज दिए हुए थे और दो जीरोज यहाँ फाइंड हुए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, और डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively, find gx। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + x + 2, इस पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाता है, तो उस केस में जो कोसेंट है वो x - 2 आता है एंड जो रिमाइंडर वो -2x + 4 आता है। तो हमको gx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला चीज जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन है पहला जो जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, यानी डिविडेंड पॉलिनोमियल,
डिविडेंड पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग px बोलते हैं, जो सबसे बड़ी पॉलिनोमियल है, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल gx से, यानी डिवाइजर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग gx बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इस gx की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। जब इस पॉलिनोमियल gx से इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड की जाती है तो जो कोसेंट आती है और जो रिमाइंडर आती है उसकी वैल्यू गिवन है, यानी कि जो कोसेंट पॉलिनोमियल है qx, उसकी वैल्यू गिवन है x माइनस 2, और जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू गिवन है rx, रिमाइंडर पॉलिनोमियल, जो कि वैल्यू गिवन है माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे px, gx, qx, rx ये सभी हमको गिवन है, इसमें से केवल gx जो है वो फाइंड करने हैं, वो उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को इस्तेमाल करें तो आसानी से gx की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी। तो फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल we know that जो px होती है वो px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। जो px है यानी जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है वो डिवाइजर पॉलिनोमियल इंटू कोसेंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लोग px की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो px की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। gx की वैल्यू यहाँ पे अननोन है, qx की वैल्यू भी गिवन है x माइनस 2, और प्लस rx की वैल्यू भी गिवन है माइनस 2x प्लस 4। इसको हम लोग सॉल्व कर ले, यहाँ से gx की वैल्यू निकाल लें। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहला चीज जो ये प्लस है माइनस 2x प्लस 4, उसको इक्वल के हम लोग इस साइड भेज दें। सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2, और ये सॉल्व हो जाए तो क्या हो जाएगी माइनस 2x प्लस 4। अब ये पूरा पोर्शन जो हम लोग इक्वल के इस साइड ले लें, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ये इधर आएगी तो माइनस है तो प्लस 2x हो जाएगी, ये प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगी, इधर हो जाएगी gx इंटू एक्स माइनस 2। अब इधर ये सॉल्व हो जाएगी तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ से gx की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब ये इधर इंटू में है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड हो जाएगी x माइनस 2 इज इक्वल टू इधर हो जाएगी gx, यानी कि gx की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। जब इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से gx की वैल्यू निकल जाएगी। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो px है की जो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, उसको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड px यानी कि px बाई x माइनस 2, यानी जो यहाँ पे px है यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 है, उसको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर दें, यानी ऐसे लिख सकते हैं, और दैट इज
डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2। तो हमने इसको पहले डिवाइड x माइनस 2 से किसको एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लाने के लिए इसको हम लोग x² से मल्टीप्लाई कर दें x², तो क्या हो जाएगी एक्स क्यूब और ये माइनस 2 इंटू x² माइनस 2x²। ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो प्लस है तो माइनस माइनस तो प्लस, ये हो गई एलिमिनेट माइनस 3x² प्लस 2x² माइनस x², बाकी ये प्लस 3x और ये माइनस 2। फिर ये माइनस x² लाने के लिए यहाँ पे माइनस x से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस x², फिर माइनस 1 से माइनस x से माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x, फिर ये माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये एलिमिनेट हो गई। और ये प्लस 3x माइनस 2x क्या हो गई x माइनस 2, तो फिर ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगी x माइनस 2, तो ये प्लस है तो माइनस माइनस तो प्लस, तो एलिमेंट 0। अब यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया x माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से, तो यहाँ पे जो कोसेंट आया x² माइनस x प्लस 1, तो यही क्या हो गई हमारा gx की वैल्यू, यही क्या हो गई gx की वैल्यू। हमने ये जो है gx की जो वैल्यू थी वो थी px अपॉन x माइनस 2, यानी कि x माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2, तो यहाँ से x माइनस 2 को डिवाइड किया तो जो आया x² माइनस x प्लस 1, तो यही हमारी हो गई gx की वैल्यू। हेंस gx इज इक्वल टू क्या हो गई x² माइनस x प्लस 1, तो यही हो गई gx की वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल था px, इसको किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाता था, तो वहाँ पे क्वेश्चन पॉलिनोमियल और रिमाइंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई थी, हम लोग को डिवाइजर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या इस्तेमाल किया डिवीजन लॉगरिथम ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx। यहाँ पे जो वैल्यूज जिसकी वैल्यू जो नोन थी उसकी वैल्यूज हमने रख दिया, px की वैल्यू रख दिया, gx की वैल्यू निकालनी है, qx की वैल्यू दी हुई है, rx की वैल्यू दी हुई है। इस आधार पर सॉल्व करके हमने gx की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया, gx की वैल्यू जो आई वो x क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। यहाँ से जो नॉमिनेटर यहाँ पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे जो कोसेंट आया फाइनल वही हमारा gx की वैल्यू हो गई। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो 4 है कंप्लीट हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and also satisfy question number 1 degree of px equal to degree of qx, question number 2 degree of qx equal to degree of rx and question number 3 degree of rx equal to 0। यानी कि कुछ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx and rx के ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जो डिवीजन एल्गोरिथम को तो फॉलो करता ही हो, साथ ही इन कंडीशन को भी फॉलो करता हो। तो आइए देखते हैं कंडीशन नंबर 1, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो इसको देखने के पहले हम लोग देखें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कहता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, कहता है कि फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स px and gx there exist another polynomial qx and rx satisfying the condition px is equal to
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स where Rx is either 0 or degree of Rx is less than degree of Gx। यानी कि डिविजन पॉलिनोमियल्स कहता है कि फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स px and gx there exists another polynomial qx and rx which satisfying the condition px equal to gx into qx plus rx। यानी दो पॉलिनोमियल्स px and gx के लिए दो अन्य पॉलिनोमियल्स qx और rx ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कंडीशन px equal to gx into qx plus rx को सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ जो px है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल है, gx जो है वो डिवाइडेड पॉलिनोमियल है। जब डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिवाइडेड पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो दो अन्य पॉलिनोमियल्स qx और rx ऐसे लाइज करते हैं, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। और जहाँ पर जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या उसकी डिग्री जो डिवाइडेड पॉलिनोमियल है उससे छोटी हो सकती है। तो यहाँ पर जो पहला कंडीशन है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कोसेंट पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल हो, ऐसा एग्जांपल्स देने हैं। तो ऐसा एग्जांपल कब पॉसिबल है, जब किसी डिविडेंड पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए। डिग्री ऑफ कोसेंट पॉलिनोमियल, क्यूएक्स मतलब कोसेंट पॉलिनोमियल, कोसेंट पॉलिनोमियल will be equal to degree of dividend polynomial degree of quotient polynomial will be equal to degree of dividend polynomial only in the case when dividend polynomial is divided by a constant पॉलिनोमियल से या कांस्टेंट से डिवाइड किया जाए। यानी डिविडेंड पॉलिनोमियल जो सबसे बड़ी पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री जो कोसेंट पॉलिनोमियल के इक्वल तभी हो सकती है जब डिविडेंड पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट या किसी कांस्टेंट यानी कि किसी खास किसी नंबर से डिवाइड किया जाए। फॉर एग्जांपल लेट अस assume px is equal to 6x square plus 2x plus 2। मान लिया px ये है। अब यहाँ पे कोई इसको किसी कांस्टेंट से डिवाइड किया जाए, यानी हम मान लेते हैं यहाँ पे जो gx है, gx कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे gx हमने लिए 2। अब ये gx जब px को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या होगी, जब भी जैसे डिवाइड होगी ये केवल नंबर्स को डिवाइड कर देगी, ये जो डिग्री है जो वेरिएबल्स है उसकी जो पावर है वो सेम रह जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, जो कोसेंट आएगी वो भी डिग्री 2, जैसे यहाँ पे डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है तो कोसेंट भी डिग्री 2 की पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए डिवाइड करके, नाउ डिवाइड px by gx we get, अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से, तो क्या हो जाएगी ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, सिंपली क्या हो जाएगी ये 2 से जैसे ही डिवाइड होगी तो क्या होगी ये पहला 3, तो ये x स्क्वायर, तो ये 6x स्क्वायर माइनस कट गया, फिर प्लस 2x लाना है तो फिर x से तो क्या हो जाएगी ये 2x प्लस 2, तो फिर 2x
तो फिर ये माइनस खत्म, फिर +2, फिर +1 से मल्टीप्लाई तो 2, फिर -1। अब इस तरीके से क्या हो गई, जो हमारा क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आई QX इज इक्वल टू क्या हो गई 3x² + x + 1। अब ये 3x² + x + 1 इसकी भी डिग्री क्या है, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, और जो क्वोशिएंट है वो भी डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है। तो हियर डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू कितने डिग्री ऑफ px क्या है 2 है, और डिग्री ऑफ qx ये भी क्या है, ये भी 2 है। डिग्री क्या करती है, जो पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स है उसकी हायर पावर वही डिग्री इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे जो px है 6x² + 2x + 2, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी हायर पावर क्या है 2, तो ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल हो गई। और जो क्वोशिएंट आया वो भी 3x² + x + 1, तो वो भी क्या हो गई, वो भी इसमें वेरिएबल की हायर पावर 2, तो ये भी डिग्री 2 की पॉलिनोमियल हो गई। तो हेंस क्या हो गया, हेंस डिग्री ऑफ px जो है वो इक्वल हो गया डिग्री ऑफ rx के। अब हम लोग इसको चाहें तो यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। चेक इन, तो px इज इक्वल टू gx इंटू qx + rx। तो यहाँ पे देखें तो gx क्या था मेरा, gx था 2 और qx कितना आया 3x² + x + 1 प्लस रिमाइंडर 0, तो कितनी हो गई है 6x² + 2x + 2। तो इस तरीके से ये px प्राप्त हो गया इक्वल टू px। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से पहला केस जो था कि डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx तभी पॉसिबल है जब किसी px को किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कांस्टेंट से डिवाइड किया जाए। उस केस में क्या होगी, डिग्री ऑफ px जो है डिग्री ऑफ qx के बराबर हो सकती है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखें इसका सेकंड पार्ट जो कहता है कि डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, यानी कि जो क्वेश्चन पॉलिनोमियल की डिग्री रिमाइंडर पॉलिनोमियल के इक्वल हो। अब इस तरह के एग्जांपल्स देने हैं जहाँ पर जो क्वेश्चन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री और जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल उसकी डिग्री इक्वल हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट अस अस्यूम px यहाँ पे केवल वेरिएबल्स ही लेंगे, जैसे ले लिया हमने x³ + x। अब यहाँ पे gx कुछ ले लेते हैं। अब देखो x³ + x, अब यहाँ पे gx अगर ऐसा ले लें कि x² से इसको डिवाइड किया जाए, तब यहाँ पे क्या होगी x² से डिवाइड होगी, तब देखिए क्या होगी यहाँ पे डिवाइड px by gx। अब यहाँ पे x² तो x³ + x, अब यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई होगी तो x³, फिर ये x, अब x, अब यहाँ पे क्या होगी ये रिमाइंडर जो आई वो x डिग्री 1 की पॉलिनोमियल हो गई है, और यहाँ पे क्वोशिएंट भी डिग्री 1 की पॉलिनोमियल हो गई, तो दोनों की डिग्री क्या हो गई इक्वल हो गई। अब यहाँ पे देखें तो जो qx आया को जो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल है वो है x, यानी कि ये हो गई डिग्री ऑफ qx जो है कितनी है 1, और यहाँ पे जो rx है वो भी x है, यहाँ पे डिग्री ऑफ rx ये भी 1। अब डिग्री इस जो ये x qx यानी क्वोशिएंट पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो x, यानी अब x की हाई पावर कितनी है 1, तो ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल हुई 1 की। rx भी x आया, इसकी भी हाई पावर 1, तो यहाँ डिग्री कितने की हो गई है 1, क्योंकि डिग्री किसको इंडिकेट करता है किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को। यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी डिग्री 1 की हो गई, यहाँ भी rx में हाईएस्ट पावर 1 तो ये भी डिग्री 1 की पॉलिनोमियल हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गई हियर डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू
डिग्री ऑफ आर एक्स। ये जो सेकंड कंडीशन था ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, फाइंड सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे इसको हम लोग चेक करें तो चेकिंग कि ये जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यानी हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल है वो है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब ये जी एक्स पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, अब यहाँ पे वैल्यूज को रख दें तो हमारा जो जी एक्स है, जी एक्स यानी जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर इंटू जो कोसेंट पॉलिनोमियल है एक्स एक्स प्लस जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है वो भी एक्स एक्स क्यू प्लस एक्स। तो ये एक्स क्यू प्लस एक्स यही तो हमारा क्या थे पी एक्स। तो अब ये क्या हो गई वेरीफाइबल। तो प्रत्येक केस में हम लोग को क्या करना था कि इस तरह के एग्जाम्पल देने थे जो डिवीजन एल्गोरिथम को तो फॉलो करता ही है उसके साथ ही इन कंडीशन को भी फॉलो करता हो। तो ये सेकंड कंडीशन की डिग्री ऑफ कोसेंट जो है कोसेंट पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखें थर्ड कंडीशन तो यानी कि रिमाइंडर पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो वो जीरो हो। रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होने का मतलब कि वो कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है जीरो होती है। जब तक कि किसी वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल में नहीं हो तो उसकी डिग्री जीरो होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 तो अलजेब्रा के अंदर इसको हम लोग क्या कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे उसकी डिग्री नहीं है, क्योंकि वेरिएबल आएगी तो तभी उसकी डिग्री डिफाइन होगी, क्योंकि वेरिएबल की हायर पावर डिग्री को डिफाइन करती है। तो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो केवल कांस्टेंट नंबर लिया जाए तो इसकी डिग्री क्या होती है। अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट कोई पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी जीरो। इसकी डिग्री हो जाएगी जीरो। तो उसी तरीके से अगर रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो हो इसका मतलब ये कोई कांस्टेंट होगी। तो इस तरह के एग्जांपल्स अगर हमको लेने हो तो लेट अस अज्यूम इस तरह से हम पी एक्स और जी एक्स को सेट करेंगे कि वहाँ पे रिमाइंडर का जो हमारा कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट अस अज्यूम पी एक्स जो है ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस 1। आज इसको हम लोग कर दें अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो ये कट जाएगी और रिमाइंडर कांस्टेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे जी एक्स हम लोग क्या ले लें, जी एक्स ले लें एक्स स्क्वायर। अब हम लोग चेक डिवाइड करें, डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। पी एक्स बाई जी एक्स तो क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है डिवाइजर, यहाँ डिविडेंड में एक्स क्यू है, एक्स क्यू लाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यू। अब यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस ये कट गई, यहाँ पे क्या आ गई कांस्टेंट आ गई, जो रिमाइंडर आ गई वो कांस्टेंट। अब ये यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आई आर एक्स रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर पॉलिनोमियल आर एक्स ये क्या आई 1। इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो गई जीरो। क्या हो गई जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है जीरो होती है। तो इस हिसाब से ये डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो हो उस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे हम लोग को पी एक्स क्या लेना होगा कि एक्स क्यू प्लस 1 इस तरह से कुछ लेना होगा कि जहाँ पे भाग अगर डिवाइड किया जाए तो वहाँ पे रिमाइंडर कांस्टेंट आए। हमेशा इस तरह के एग्जांपल इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह के एग्जांपल्स पी एक्स जी एक्स के लेने होंगे, जहाँ की ऐसे पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर जो है कांस्टेंट आ जाए। तो ये हो गई। अगर इसको हम लोग चेक करें चेक, तो चेक करने के लिए हमको जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स।
अब यहाँ से हम लोग देखें इसको, राइट साइड की वैल्यू निकालें तो RHS की वैल्यू अगर निकाल लें हम लोग तो यहाँ पे GX इंटू QX प्लस RX। अब GX हमने क्या लिया है x² इंटू QX हमारा क्या आया है x प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल क्या आया है 1, दिस इम्प्लाई x³ प्लस 1। अब ये क्या है x³ प्लस 1 हमारा क्या है px के इक्वल है, px है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो डिवीजन एल्गोरिथम को तो फॉलो कर ही रहा है, साथ ही साथ इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।